नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं GK के सुपर 40 क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल में था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज होती है। दयाराम साहनी ने दोस्तों याद रखना हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? अभी मैंने बताया था दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल में पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल के जवाब के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा जानकारी हो तो कमेंट करके जरूर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो भारत की जो सबसे ज़्यादा सीमा या सबसे लंबी सीमा है वो किस देश के साथ लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ दोस्तों भारत की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। अगला सवाल हो जाएगा सवाल नंबर 6, भारत की सबसे कम सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे कम सीमा दोस्तों किस देश के साथ लगती है? याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ नहीं लगती? तो पाकिस्तान की सीमा दोस्तों गुजरात के साथ भी लगती है, ठीक है, राजस्थान के साथ भी लगती है, पंजाब के साथ भी लगती है, हरियाणा के साथ नहीं लगती। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पाकिस्तान की सीमा हरियाणा राज्य के साथ नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य दोस्तों याद रखना ऑप्शन नंबर ए गुजरात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बार पूछा गया है। अगला सवाल है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है सौरमंडल टॉपिक का। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानडे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी महादेव गोविंद रानडे गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ये गलत जवाब है। इसका सही जवाब दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरे ध्यान से आपको भी ये चेक करना है कि सही आंसर कौन सा होगा और लास्ट में कमेंट करके बताना है आपके कितने सवाल सही होते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु दोस्तों याद रखना महादेव गोविंद रानडे नहीं थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत का एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, नागालैंड एकमात्र भारतीय राज्य है दोस्तों जिसकी जनसंख्या घटी है जनगणना 2011 के अनुसार। अगला सवाल है दोस्तों सवाल नंबर 12, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन था? कुत्ता था, कुतिया थी, बिल्ली था या चूहा था? ठीक है, तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर था दोस्तों एक कुतिया थी जिसका नाम था क्या? लाइका। लाइका नाम की कुतिया दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर था। अगला सवाल है, सफाई कर्मचारी कहलाते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या उपरोक्त सभी? तो याद रखना जो अपघटक होते हैं दोस्तों इन्हें सफाई कर्मचारी कहते हैं। अगला सवाल है, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो बंगाल का विभाजन दोस्तों किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय होता है बंगाल का विभाजन। अगला सवाल है, बंगाल का शेर कहलाता था। तो बंगाल का शेर दोस्तों कौन कहलाता था? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड बेरेजली दोस्तों इसे बंगाल का शेर कहा जाता था। अगला सवाल है सवाल नंबर 16, जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय में हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों याद रखना लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय हुआ था। कमेंट करके बताइए दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। अगला सवाल है सवाल नंबर 17,
भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? सवाल है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना होती है 1582 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1999। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध दोस्तों याद रखना, भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल है सवाल नंबर 22, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि दोस्तों फिनलैंड को कहा जाता है हजार झीलों की भूमि। अगला सवाल है सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 दोस्तों, सांपों का देश किसे कहा जाता है? तो सांपों का देश दोस्तों ब्राज़ील को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? हजार हाथियों की भूमि दोस्तों लाओस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों नील नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे छोटी नदी दोस्तों डी नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों याद रखना मेडिरा नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना कब की गई थी? तो DRDO दोस्तों याद रखना DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मरने के बाद दोस्तों सबसे पहले जो भारत रत्न मिला था वो मिला था लाल बहादुर शास्त्री को। किसे मिला था? लाल बहादुर शास्त्री को। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों फीमर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों स्टेपीज है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी दोस्तों याद रखना जबड़े की हड्डी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, राष्ट्रगीत गाने में कितना समय लगता है? देखिए दोस्तों, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अलग अलग चीज़ होती है। राष्ट्रगीत कौन सा होता है? वंदे मातरम, ठीक है। और राष्ट्रगान कौन होता है? जनगण मन। तो राष्ट्रगीत जो है दोस्तों उसको गाने में कितने सेकंड लगते हैं या कितना समय लगता है? इसका सही उत्तर होगा 65 सेकंड लगते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में परमाणु कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में परमाणु कार्यक्रम का पिता डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में जीएसटी की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत में जीएसटी की शुरुआत दोस्तों 1 जुलाई 2017 को हुई थी। कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी की शुरुआत होती है। और आज का अंतिम सवाल, विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन सा है? यदि आपको दोस्तों इसका जवाब पता होगा तो कमेंट करके बताना। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना और चैनल पहली बार आए होगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।